उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का कल अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिटी पैलेस में उनके अंतिम दर्शन होंगे और यही वजह है कि आज और कल सिटी पैलेस में टूरिस्ट की एंट्री बंद रहेगी। उनका 80 साल की उम्र में आज निधन हो गया। सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सिटी पैलेस के शंभू निवास में वो रहते थे और यहीं पर उनका इलाज चल रहा था। लक्ष्यराज सिंह को भी आप सीढ़ी पर बैठे हुए देख पा रहे होंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह और लगातार अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का पहुंचना सिटी पैलेस में जारी है। हालांकि पर्यटकों के लिए आज सिटी पैलेस बंद है, कल भी बंद रहेगा। कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा के रूप में है, क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ वे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न सिर्फ उदयपुर के पर्यटन क्षेत्र को आगे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर एक प्रमुख स्थान माना गया और इसको उदयपुर में लाने का श्रेय अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है। सबसे पहले डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट उदयपुर लाने के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ की सोच थी, जो कि फलीभूत होती नजर आई और उससे उदयपुर का पर्यटन व्यवसाय काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो उदयपुर के पर्यटन को, उदयपुर के विकास को आगे ले जाने के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये वजह है कि आप देखिए पूरे पर्यटन जगत में अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन की सूचना के बाद में शोक फैला हुआ है। फिलहाल सिटी पैलेस परिसर की तैयारियां मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि यहाँ अंतिम संस्कार से पहले, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, कई बड़ी हस्तियां यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के बाद में यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत, उनका जो निवास स्थान शंभू निवास, जो कि उनका निवास स्थान है, वहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो अरविंद सिंह मेवाड़, जो कि 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, वे न सिर्फ उदयपुर के विकास के लिए, उदयपुर के पर्यटन के विकास के लिए याद किए जाएंगे, बल्कि वे इस बात से भी याद किए जाएंगे कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो जिससे भी मिलते थे उससे अपना बना लेते थे। तो अरविंद सिंह मेवाड़ एक उदयपुर के बेहद खास शख्सियत रही है और अब जब वे नहीं रहे तो उदयपुर, समूचे उदयपुर में, पर्यटन जगत में, उदयपुर वासियों में शोक की लहर छाई हुई है। फिलहाल सिटी पैलेस में अंतिम संस्कार जो कि कल किया जाएगा, उसकी तैयारियां की जा रही है। सुबह 7 बजे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह सिटी पैलेस के परिसर में रखा जाएगा, जहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे और अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद में सिटी पैलेस से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो महासतिया जाएगी, जहां अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उन्हें मुखाग्नि देंगे। जयपुर के आमेर से बड़ी खबर है। यहाँ पर रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था अनैतिक कार्य। पुलिस ने रेस्टोरेंट पर रेड मारी है और 3 कॉल गर्ल्स को मौके से डिटेन किया गया है। एक दलाल को भी डिटेन किया गया है। जानकारी ये मिली कि दिल्ली से इन 3 लड़कियों को बुलाया गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, रेड मारकर कार्रवाई की गई है। आमेर थाना क्षेत्र के कुंडा इलाके का ये मामला, जहां पर रेस्टोरेंट में पिछले कई दिनों से अनैतिक कार्य किया जा रहा था। खबर उदयपुर से है। यहां पर कानोड़ में दुकान का शटर तोड़कर करोड़ों की चोरी की घटना सामने आई है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर 150 किलो चांदी और 20 तोला सोना, साथ ही 3 लाख की नकदी चोरी हो गई। कानोड़ बस स्टैंड पर यह दुकान है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से चोर फरार हो गए। अज्ञात बाइक हालांकि बस स्टैंड के पास जो खड़ी मिली है, उसे कब्जे में लिया गया है। घटनास्थल का जायजा भी पुलिस ने किया है। साथ ही एफएसएल की टीम उदयपुर से कानोड़ के लिए रवाना हो गई है। झुन्नू की पिलानी से बड़ी खबर है, जहां पर धर्म सभा की आड़ में धर्मांतरण करने का एक आरोप लगा है। पिलानी की वाटिका कॉलोनी के मकान में धर्म सभा हो रही थी। हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। सूचना के बाद पिलानी पुलिस पहुंची। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि धर्म सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल यहां पर चल रहा है।
झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मसभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगा है। पिलानी की वाटिका कॉलोनी में यह मकान आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहां पर धर्मसभा हो रही थी। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कृष्ण, जो हिंदूवादी संगठन आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ पुलिस को भी देखने को मिला? जी, मैं आपको बता दूं कि पिलानी कस्बे में जो वाटिका कॉलोनी है वहां पर एक मकान है। वो मकान के बेसमेंट के अंदर धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था और इसी सभा की सूचना पर हिंदूवादी संगठन है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया है कि धर्म सभा की आड़ में है वो धर्मांतरण करवाया जा रहा है। सूचना के बाद पिलानी पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और बेसमेंट के अंदर है बहुत से लोग हैं वो मौजूद हैं। पुलिस है वो पूरी जानकारी ले रही है। वही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि पूर्व में भी पिलानी में इस तरह की गतिविधियों का संचालन वो किया जा रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो धर्म सभा के आड़ में है वो ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए धर्म परिवर्तन है वो करवाया जा रहा है। पूरे मामले में पुलिस है वो जानकारी ले रही है। साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद है उनको लेकर भी पिलानी पुलिस द्वारा उनका डाटा तैयार करवाते हुए वो कहां से आए हैं कि किस पर्पज से यहां आए हैं उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पिलानी पुलिस थोड़ी देर में इस पूरे मामले को है स्पष्ट करेगी। जी, कितने लोग पहुंचे हुए थे धर्म सभा में कृष्ण? जो बात निकलकर सामने आई है कि पूरे बेसमेंट के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे और ये संख्या करीब 100 के आसपास बताई जा रही है। तो पिलानी पुलिस है वो सभी लोगों का जो डाटा है वो तैयार कर रही है और जानकारी ले रही है कि वो कहां से हैं और किस पर्पज से आए हैं और कोई अन्य संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। तो पिलानी पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से है वो जानकारी जुटा रही है। वही हिंदू लोग पहुंचे थे धर्म सभा में जिनकी मौजूदगी थी, क्या उनसे भी पूछताछ की पुलिस ने? अभी तक किसी को डिटेन किया गया है क्या? पुलिस जिस मकान मालिक है उससे पूछताछ कर रही है। वही हिंदूवादी संगठन है वो मौके पर ही मौजूद है। उनका लगातार आरोप है कि इस सभा की आड़ में है वो धर्म परिवर्तन की गतिविधियों का संचालन है वो किया जा रहा है। तो पुलिस है इस आरोप के बाद प्रॉपर तरीके से मामले की जांच करते हुए मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। साथ ही जो लोग वहां आए हुए हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी, शुक्रिया। नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले 3rd ग्रेड शिक्षक देश भर के शिक्षकों को अब ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हुकुमचंद चौधरी का चयन नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कार्यक्रम के तहत नेशनल मेंटर के रूप में हुआ है। हुकुमचंद चौधरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंबेडकर कॉलोनी में 3rd ग्रेड टीचर हैं। NCTE ने NMM पोर्टल विकसित किया है जिसमें चयनित नेशनल मेंटर को ऑन बोर्ड किया गया है। हुकुमचंद चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में सम्मानित किया था। हुकुमचंद ने कहा कि देश में अनुभवी शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से अब शिक्षक अपने अनुभव दूसरे शिक्षकों के साथ साझा कर पाएंगे। नीति को ध्यान में रखते हुए NCTE द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नेशनल मेंटरशिप मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत देश के अनुभवी शिक्षकों का एक पैनल तैयार किया गया है। वहाँ पर जैसे मैं राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षक हूँ, मेरा चयन किया गया है, उसी प्रकार अपने सब्जेक्ट में जो भी पारंगत शिक्षक है, अनुभवी शिक्षक हैं, वह वहाँ मेंटर के तौर पर कार्य करते हैं। खबर झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र से है। यहाँ पर सूजडोला सहित लिखवा, छापड़ा और सरदारपुरा के साथ कई अन्य गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं फसल बीमा कंपनी के रवैये से किसान नाराज हैं। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से पकी हुई सरसों, गेहूं और कई फसलें बर्बादी के कगार पहुंच गई हैं। उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके बाद पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारियों से सहयोग मिला है, लेकिन बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि इन नियमों का हवाला देकर नुकसान का आकलन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि KCC के लोन की किस्त जमा करवाने से पहले किसान से फसल प्रीमियम की राशि ली जाती है, लेकिन फसल बर्बादी पर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। अपनी मनमर्जी कर रखी है। बीमा कंपनी का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा नहीं। कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, पटवारी पहुंचे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सही दी है, लेकिन बीमा कंपनी मानने को तैयार नहीं है। हर बार जो किसान बैंक में जाता है, KCC क्रेडिट कार्ड उठा रखा, उनके जाते ही पहले ब्याज बाद में जमा करते हैं, उससे पहले तो उनका इंश्योरेंस का बीमा की प्रीमियम जमा कर लेते हैं। 1 हेक्टर पे 4,000 4,500 समथिंग रुपए वो जमा करते हैं। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर। बस